हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब सही होंगे। तो हम आपके लिए लेकर आ गए क्लास 10 साइंस का 7 चैप्टर, जिसका नाम है नियंत्रण एवं समन्वय। तो ये पार्ट 1 वीडियो है और पार्ट 2 वीडियो हम अगले में बनाएंगे। और जितने भी चैप्टर हैं उन सभी चैप्टरों के हमने MCQ करा दिए हैं, तो आप हमारे चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। तो यदि बच्चों आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को ऑल पर रखना, ताकि हम तब भी कोई चैप्टर की वीडियो डालें आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो बच्चों, आपका ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए चलते हैं क्वेश्चनों की तरफ। तो आपका पहला क्वेश्चन आता है। तो पहला क्वेश्चन है आपका, मनुष्य के शरीर में सोचने वाली ऊतक है। आपको बताना है मनुष्य के शरीर में सोचने वाली ऊतक कौन सी है। तो मनुष्य के शरीर में सोचने वाली जो ऊतक है वो तंत्रिका ऊतक है। तो इसका डी बिल्कुल ही सही आंसर है। अब आएगा आपका दूसरा क्वेश्चन, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। तो मस्तिष्क का आपको सबसे बड़ा भाग बताना है। तो मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं, पर मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और तो इसका जो इसके मस्तिष्क के मतलब बड़े बड़े 3 भाग होते हैं मेन पर मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, अनुमस्तिष्क। तो इसका जो सबसे बड़ा भाग है वो पर मस्तिष्क इसका सबसे बड़ा भाग है। तो इसका ए बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। थायराइड ग्रंथि उपस्थित होती है। आपको बताना है जो थायराइड ग्रंथि है ये कहाँ उपस्थित होती है। तो ये ट्रेकिया के दोनों ओर होती है। तो इसका बी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। अब आता है आपका चौथा क्वेश्चन, मेरुरज्जु निकलता है। तो मेरुरज्जु निकलता है, आपको बताना है मेरुरज्जु कहाँ से निकलता है। तो मेरुरज्जु निकलता है मेडुला से। तो इसका डी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। अब आएगा आपका 5वां क्वेश्चन आता है, इनमें से कौन पादप हार्मोन है। तो आपको बताना है इनमें से कौन पादप हार्मोन है। तो इनमें से साइटोकाइनिन, तो ये एक पादप हार्मोन है। तो इसका डी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। अब आएगा आपका 6वां क्वेश्चन, मनुष्य की सूंघने की क्षमता को नियंत्रित करता है। आपको बताना है मनुष्य की सूंघने की क्षमता को कौन कंट्रोल करता है। तो ये धारणेंद्रिय पाली करता है। तो ये कैसा नाम है, मुड़ नहीं रहा है। तो इसका बी बिल्कुल ही सही आंसर है। अब आएगा आपका 7वां क्वेश्चन, मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है। तो आपको बताना मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है। तो इसमें होता है सेरिब्रम। तो इसका बी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। अब आएगा आपका 8वां क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन आता है आपका, मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति और संतुलन का अनुरक्षण करता है। तो कौन करता है, आपको बताना है। तो अनुमस्तिष्क करता है। तो इसका सी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। जब एक बंदा शराब पी लेता है और वो यानी उठता और गिरता है, मतलब उसकी जो है स्थिति है वो उसका संतुलन बिल्कुल बिगड़ जाता है, क्योंकि शराब पीने से जो अनुमस्तिष्क भाग है ये बिल्कुल भी काम नहीं करता है। तो जब आपको ऐसा बंदा मिले तो समझ लेना उसका अनुमस्तिष्क जो भाग है वो काम करना बंद कर दिया है। तो इसका सी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। अब आएगा आपका 9वां क्वेश्चन, मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्राव होता है। तो आपको बताना किसका होता है। तो इनमें से सभी। तो इसका डी बिल्कुल ही सही आंसर है। अब आता है आपका 10वां क्वेश्चन, तंत्रिका तंत्र से प्राप्त सूचना के अनुसार अनुक्रिया करने वाला अंग है। तो तंत्रिका तंत्र से प्राप्त सूचना के अनुसार अनुक्रिया करने वाला अंग है। तो आपको बताना है तो ये अभिवाही अंग है। तो इसका ए बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। अब आएगा 11वां क्वेश्चन, शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है। तो शरीर का तापमान यानी कहाँ कंट्रोल होता है। तो ये होता है आपका, तो इसका आंसर होगा हाइपोथैलेमस। तो इसका डी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। न्यूरॉन में केंद्रक कहाँ उपस्थित होता है। तो ये कहाँ होता है, आपको बताना है। तो ये कोशिका काय में होता है, यानी साइटोन। तो इसका ए बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। अब आएगा आपका 13वां क्वेश्चन आता है, सूचना और चेतना का भंडारण किस अंग में होता है। तो सूचना और चेतना का भंडारण जो होता है वो मस्तिष्क में होता है। तो इसका सी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा।
अब आएगा आपका 14वां क्वेश्चन, मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली है। तो जो हमारा दिमाग है तो इसकी सबसे बाहरी जो झिल्ली है वो है ट्यूसमीटर। तो इसका ए बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। अब आता है आपका 15वां क्वेश्चन। 15वां क्वेश्चन आता है, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा कंट्रोल रहती है। तो रक्त में जो ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित रहती है तो वो इंसुलिन के कारण रहती है। तो इसका बी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। अब आता है आपका 16वां क्वेश्चन, हमारे शरीर में विभिन्न जैविक कार्यों को नियंत्रण होता है। तो यानी जो हमारे शरीर में विभिन्न जैविक कार्य हैं तो एक कंट्रोल होता है। तो ये तंत्रिका एवं रसायनों के द्वारा होता है। तो इसका सी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। तो अब आता है आपका 17वां क्वेश्चन, निम्न में कौन हार्मोन कोशिकीय दीर्घन एवं विभाजन में मदद करता है, यानी जुड़ने में और अलग हटने में। तो कौन मदद करता है? तो इसका आंसर होगा डी। डी इसका बिल्कुल ही सही आंसर है। इनमें से सभी ऑक्सीजन, जिबेरलिन और साइटोकाइनिन। तो इसका डी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा, सभी हैं। तो अब आएगा आपका यहाँ 18वां क्वेश्चन आता है आपका। तो 18वां क्वेश्चन है, निशल कणिकाएं कहाँ पाई जाती हैं। तो निशल कणिकाएं कहाँ पाई जाती है आपको बताना है। तो ये साइटोन, तो ये साइटोन में पाई जाती हैं। तो इसका ए बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। अब आता है आपका 19वां क्वेश्चन, दोनों सेरिब्रम तो एमिस्फीयर को जोड़ने का काम करता है। तो कौन करता है? तो आपको बताना है। तो इसमें कार्पस कैलोस। तो इसका ए बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। अब आता है आपका 20वां क्वेश्चन, अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र माना जाता है। तो अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ माना जाता है? तो ये माना जाता है मेडुला। मेडुला इसका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। तो इसका बी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। अब आएगा आपका 21वां क्वेश्चन आता है, समरण शक्ति का मुख्य केंद्र है। तो समरण शक्ति का जो मुख्य केंद्रक है तो वो है, तो इसका आंसर होगा, तो इसका आंसर है बच्चों सेरिब्रम। तो इसका सी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। अब आता है आपका 22वां क्वेश्चन, अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र माना जाता है। तो अनैच्छिक का बताना है। तो अनैच्छिक, तो ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो चुका है। तो इस क्वेश्चन को छोड़िए। तो 23वें क्वेश्चन को देखिए, प्रकाशानुवर्तन गति के अंतर्गत पौधे का कौन सा भाग आता है? तो इसमें आता है, तो इसका ए और बी, तो इसका यानी तो इसका आंसर होगा डी। डी इसका बिल्कुल ही सही आंसर है। अब आएगा आपका 24वां क्वेश्चन आता है, पराग नलिका की बीजांड की तरफ जाने की प्रक्रिया कहलाती है। तो पराग नलिका की बीजांड की तरफ जाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो यह कहलाती है फ्रेंड्स रासायनिक अनुवर्तन। तो इसका डी बिल्कुल ही सही आंसर है। अब आता है आपका 25वां क्वेश्चन, यह अंडाणु एवं शुक्राणु बनने की क्रिया नियंत्रण करता है। तो कौन करता है अंडाणु एवं शुक्राणु बनने की क्रिया का कौन कंट्रोल करता है? तो यह करता है पिट्यूटरी। तो इसका ए बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। अब आएगा आपका 26वां क्वेश्चन, पौधों में प्रकाश की और गति कहलाती है। तो पौधों, जब पौधे होते हैं जब प्रकाश की ओर गति करते हैं तो वह कहलाते हैं प्रकाश अनुवर्तन। तो इसका सी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। अब आता है आपका 27वां क्वेश्चन, मेरु रज्जु के आघात से क्या हो सकता है? यानी जब मेरु रज्जु होता है तो इसमें कोई यानी चोट वगैरह लग जाती है तो उससे क्या हो सकता है? तो उसे लकवा हो सकता है। तो डी इसका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। तो अब आता है आपका 28वां क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स, पौधों में बाह्य उद्दीपनों के अनुसार गति करने की क्षमता क्या कहलाती है? तो ये क्या कहलाती है आपको बताना है। तो यह कहलाती है, तो इसका आंसर होगा प्रतिवर्तन। तो इसका ए बिल्कुल ही सही आंसर है। तो इसका ए बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। अब आता है आपका 29वां क्वेश्चन आता है, यह पौधे के तनों की लंबाई में वृद्धि करता है। तो आपको बताना इनमें से ऐसा कौन सा हार्मोन है जब पौधे के तने की जो लंबाई होती है उसे बढ़ाता है यानी वृद्धि करता है। तो इसे ऑक्सीजन और जिबेरलिन, तो
तो इसका सी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। ये दोनों हैं तो इसका सी आंसर बिल्कुल ही सही है। तो अब आएगा फ्रेंड्स आपका 30वां क्वेश्चन, पादप हार्मोन क्या कहलाते हैं। तो आपको पादप हार्मोन बताना है क्या कहलाते हैं। तो ये इंजाइम, फेरोमोन, फाइटो हार्मोन, तो इनमें से सभी कहलाते हैं। तो इसका डी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। तो अब आएगा फ्रेंड्स आपका 31वां क्वेश्चन, किस हार्मोन की मदद से बड़े आकार के फूल उगाए जाते हैं। तो किस हार्मोन की मदद से बड़े आकार के यानी फल फूल उगाए जाते हैं। तो वो उगाए जाते हैं जिबेरलिंस, ऑक्सीजन या साइटोकाइनिन। तो इसका आंसर होगा जिबेरलिंस। तो इसका ए बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। तो अब आएगा आपका 32वां क्वेश्चन, किस हार्मोन के प्रभाव से पत्तियां मुरझा जाती हैं। तो ये एसिटिक एसिड से मुरझा जाती हैं। तो इसका डी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। तो कौन सा हार्मोन हृदय की धड़कन बढ़ा देता है। तो ये इंसुलिन बढ़ा देता है। तो इसका बी गलत आंसर है। तो इसका ए बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। तो इसका ए बिल्कुल ही सही आंसर है फ्रेंड्स। तो अब आएगा आपका 34वां क्वेश्चन आएगा, किस हार्मोन के कारण पत्तियां अधिक समय तक हरी और ताजी रहती हैं। तो किस हार्मोन है, ऐसा कौन सा हार्मोन है जिसकी मदद से वे पत्तियां हरी और ताजी रहती हैं लंबे समय तक। तो वे साइटोकाइनिन। तो इसका सी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। अब आता है फ्रेंड्स आपका 35वां क्वेश्चन आता है, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो मनुष्य के शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि है वह है लीवर। तो इसका ए बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। तो ये फ्रेंड्स आपका एक होमवर्क है, यह आपको कमेंट में बताना है। तो इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन ये है कि ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं। तो ये आपको कमेंट में बताना है, आपका एक होमवर्क है। तो वीडियो बताना कमेंट में कैसी लगी। यदि वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करना, और चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन को ऑल पर रखना, ताकि हम तब भी कोई चैप्टर की वीडियो डालें आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो आप हम पे कमेंट करिए। जो भी मॉडल पेपर हैं 2023 आने वाली है और आपके एग्ज़ाम बहुत ही जल्दी आ चुके हैं। तो हम जल्दी से जल्दी आपके चैप्टर कंप्लीट करा देंगे। तो आप कमेंट करिए, प्रीवियस क्वेश्चन हम करा देंगे मॉडल पेपर। तो कमेंट करेंगे तो हम कराएंगे। ओके, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।